अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया में आइंदा जंग तेल पर नहीं होगी बल्कि टेक्नोलॉजी पर होगी। एक छोटी सी चिप 500 अरब डॉलर की एक बड़ी इंडस्ट्री का दिल समझा जाता है। आइंदा आलमी जंग मईशत पर होगी, टेक्नोलॉजी पर होगी और इसमें दो बड़े मुल्क जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, एक अमेरिका और दूसरा चीन। ये तमाम तर टेक्नोलॉजी की जो जंग है ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा भी कहा जाता है और जो इस जंग को जीतेगा वही अगला सुपर पावर कहलाएगा। 5th जनरेशन वार यानी कि हाइब्रिड वार, जिसका तस्करा पाकिस्तान में भी हुआ। उस वक्त के DGISPR ने तस्करा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हाइब्रिड वार का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ी जा सकती है। अब दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें भी जो है वो 5th जनरेशन वार को लेकर आगे चल रही है, जिसे टेक्नोलॉजी वार भी कहा जाता है। और इस तमाम चीज़ों का मरकज जो है एक छोटी सी चिप है जो कि सिलिकॉन से बनाई जाती है। पूरी दुनिया में एक सदी तक तेल पर लड़ाई होती रही, नए नए अलायंसेस बने, नए इत्तेहाद बने, कई सिफारती तनाज़ात भी खड़े हुए सामने। लेकिन अब जो है दुनिया बदलती जा रही है और एक सेमीकंडक्टर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है उस पर अब ये लड़ाई होने वाली है। अब अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और इसमें सिलिकॉन से बनी हुई चिप जो है इसकी लड़ाई है, जो कि 500 अरब डॉलर की इंडस्ट्री को संभाल रही है। और माहिरीन के मुताबिक 2030 में यानी कि आज से ठीक 7 साल बाद इसका हजम डबल हो जाएगा, यानी 1 खरब डॉलर। माहिरीन के मुताबिक जो मुल्क इस चिप की सप्लाई चेन को बेहतर बनाएगा, यानी कि ज़्यादा बड़ी तादाद में सप्लाई करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वही अगला सुपर पावर होगा। क्रिस मिलर एक प्रोफेसर हैं और मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी चिप वार, और इस किताब में दरअसल इस चिप वार का यानी कि चिप के मामले पर जो जंग होनी है उसका तस्करा किया। और साथ साथ उन्होंने इस किताब में ये भी लिखा कि जहां लड़ाई इन दो ममालिक यानी कि चीन और अमेरिका की हथियारों की तादाद बढ़ाने पर है, वहीं पर AI एल्गोरिदम पर भी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिदम है उस पर भी यह लड़ाई है, जो कि डिफेंस सिस्टम में भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है। और आइंदा आने वाली जंगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भरपूर किरदार होगा और इसकी तमाम जो रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए या दिल समझ लीजिए वो है एक सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन चिप। चाइना इस चिप को बनाने की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसको दूर कर रहा है। अभी तमाम जो सूरत हाल है कि चीन को हार्डवेयर की सूरत में मिलता है, उसके पास हार्डवेयर नहीं है और उसके पास जो मैन पावर है वो भी नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी को बनाती है। ये सिर्फ चीन असम्बल करता है, लेकिन अब चीन चाहता है कि वो इस पर मुकम्मल कंट्रोल संभाले और सप्लाई चेन को अपने हाथ में रखे। अमेरिका चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी को अपने से दूर ना होने दे, क्योंकि दरअसल ये टेक्नोलॉजी जो है चिप की ये अमेरिका की है, लेकिन अब इसमें चीन भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एशिया पैसिफिक कंट्री में इस तमाम तर खित्ते में जो है वो सारी असेंबलिंग वो चीन से हो रही है। आपके आईफोन और दीगर डिजिटल गैजेट्स में भी एक चिप होती है। इस चिप का डिज़ाइन जो है अमेरिका ने तैयार किया है। ये तैयार होती है ताइवान, जापान या फिर साउथ कोरिया में, और इसकी असेंबलिंग जो है वो चीन में होती है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामला जो है अब वो आगे बढ़ रहा है और चीन चाहता है कि वो सिर्फ असेंबलिंग से बढ़ के इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी डिजाइनिंग तक आए। भारत ने भी इस मामले पर खूब सरमायाकारी कर रखी है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में भारत भी एक स्टेक होल्डर हो और वो भी असेंबलिंग और डिजाइनिंग की तरफ आए। अब दूसरी जो अगली बात है वो ये कि मुकाबला इस चीज़ का है कि कौन ज़्यादा मौसर सप्लाई चेन बनाता है, जिस तरह से पहले तस्करा किया। उसके अलावा सबसे छोटी और मौसर चिप कौन बनाता है और वसी पैमाने पर कौन बनाता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वो उतनी बड़ी जल्दी तरक्की करेगा और दुनिया का कंट्रोल अपने हाथों में रखेगा। चीन इस पर भरपूर काम जारी रखे हुए है, लेकिन इसमें यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी चिप होने के साथ साथ आपको ये भी मलहूज़ खातिर रखना होगा कि उस छोटी सी चिप में कितने ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं जिससे करंट को पास करने के लिए या करंट को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगला मुकाबला जो है इसकी एफिशिएंसी और इसके कितना माइक्रो होना, ये कितनी छोटी चिप ये बनाई जाती है। जो ये बनाएगा वही कामयाब करार पाएगा और अगला सुपर पावर होगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।